नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ चैनल। आपको बता दें कि आप सबको पता है कि महात्मा बुद्ध कितने बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने गया में अपना ज्ञान प्राप्ति की थी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के। तो क्या आपको पता है कि उनके राज्य छोड़ने के बाद उनकी पत्नी, उनकी जो धर्मपत्नी थी यशोधरा, उनका क्या हुआ? यशोधरा जी का क्या हुआ था घर छोड़ने के बाद, जब महात्मा बुद्ध जी ने घर छोड़ दिया था। तो इस वीडियो में हम आपको वही कवर करके बताएंगे कि उनका क्या हुआ था। आप सभी को पता है कि 5 मई को हमारे पूरे देश में, पूरे भारत देश में बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और साथ ही इस साल पहला अपने देश का जो चंद्र ग्रहण था वो भी 5 मई को ही लगा था। आपको बता दूं कि रानी यशोधरा जो थी वो अक्षवाकु के वंशज और कोलिया वंश के राजा सुप्पा बुद्ध और रानी पामिता की पुत्री थी। माना जाता है कि वह बहुत ही सुंदर थी, अत्यंत मोहमायक जो उनका जो चेहरा था वो अत्यंत सुंदरता का प्रतीक था। और दूसरी तरफ शाक्य वंश के राजा सुद्धोधन और महारानी माया देवी भी लुम्बिनी वन में एक संतान को जन्म दे चुकी थे जिसका नाम सिद्धार्थ पड़ा। आपने बचपन में सिद्धार्थ वाली स्टोरी सुनी होगी, सिद्धार्थ और देवदत्त वाली, जो हंस को जिसने बचाया था सिद्धार्थ ने, है ना। तो उन्होंने जन्म दे दिया था और ऐसा माना जाता है कि जब रानी माया देवी ने के गर्भ में सिद्धार्थ थे, यानी कि जो माया देवी थी उन्होंने जो जन्म दिया, वो जब उनके गर्भ में जब सिद्धार्थ थे तो उन्हें 6 दांतों वाले एक सफ़ेद हाथी का सपना आया था कि वो सफ़ेद हाथी उनके गर्भ में जो है वो प्रवेश कर रहा है। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा और सिद्धार्थ का विवाह हुआ था, क्योंकि उस समय कोलिया और शाक्य वंश में ही शाही विवाह हो सकता था। तो उनका विवाह कब हुआ था? 16 वर्ष की आयु में। और उसके बाद हम आपको बता दें कि यशोधरा ने अपने पति के कामकाज और उनके मन की उलझनों का पूरा ख्याल रखती थी। साथ ही दोनों एक दूसरे के दुखों को लेकर आपस में चर्चा भी करते थे। यशोधरा को पता चल चुका था कि सिद्धार्थ शाही जीवन और सांसारिक जीवन को त्यागने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमें ये पढ़ाया गया है कि जो सिद्धार्थ थे वो कहीं ना कहीं अपने जीवन से खुश नहीं थे, शाही जीवन से खुश नहीं थे, तो वो उसका त्याग करना चाहते थे। तो वो कहीं ना कहीं यशोधरा जी को उस समय मालूम हो चुका था। वहीं सिद्धार्थ इस बात से परेशान थे कि वह भी एक दिन बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का शिकार हो जाएंगे। शादी के 13 साल बाद यशोधरा ने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब तक शाही जीवन त्यागने का फैसला कर चुके थे, यानी कि बच्चे का जन्म लेते ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अपना शाही जीवन का जो है त्याग कर देंगे। उसके बाद सिद्धार्थ शाही जीवन छोड़कर आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े, जिसका यशोधरा को बहुत दुख हुआ था। यानी कि दुख तो होता ही है जब कोई किसी का संसार, यशोधरा जी का जो संसार था वो पूरा सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के इर्द गिर्द ही था, तो कहीं ना कहीं दुख तो होगा। इसके बाद यशोधरा ने भी शाही जीवन का त्याग, साध्वी का जीवन व्यतीत किया। शाही जीवन का त्याग करके एक साध्वी बन गई और वैसे ही अपना जीवन व्यतीत किया और बगीचे में एक छोटी सी झोपड़ डालकर रहने लगी। यानी कि उनके पति के राजपाट छोड़ जाने के बाद उन्होंने भी अपना शाही जीवन जो है वो त्याग दिया था। साथ ही अपने बेटे को पिता के जीवन और शिक्षाओं से सीख लेने को कहती थी। यानी कि उनका जो बेटा था उनको बोलती थी वो हमेशा कि तुम्हें अपने पिता से सीखना चाहिए। 6 साल बाद ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध 100 साधु संतों के साथ वापस लौटे, लेकिन यशोधरा उनसे नहीं मिलने आई। वहीं आपको बता दें कि सबकी उम्मीदों के विपरीत यशोधरा अपने पति का अभिवादन करने महल के द्वार पर नहीं आई, इसलिए यशोधरा ने उनका झोपड़ी में ही इंतजार किया। वो महल के दरवाजे में नहीं आई थी, क्योंकि वो उनका स्वागत करने के लिए अपनी झोपड़ी में इंतजार कर रही थी। उसके बाद गौतम बुद्ध उनसे मिलने गए और यशोधरा ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि उसके बाद गौतम बुद्ध उन दोनों को अपने साथ आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले गए। जल्द ही यशोधरा भी मोक्ष पाने की राह पर चल पड़ी। कहा जाता है कि इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वह एक भिक्षुणी बन चुकी थी, इसलिए उन्हें गौतमी माना जाने लगा। गौतमी को पता चला कि उन दोनों की मृत्यु भी
एक ही दिन है और एक ही समय होगी, इसलिए अब उसने स्वयं को बुद्ध से पहले त्यागने का फैसला लिया। उनके इस फैसले पे महात्मा बुद्ध ने भी उनका साथ दिया और उनके देह त्यागने के कुछ साल बाद महात्मा बुद्ध भी इस धरती को छोड़कर आसमान में विलीन हो गए। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चल चुका होगा कि उनकी जो पत्नी थी महात्मा बुद्ध जी की, यशोधरा, वो घर त्यागने के बाद उनका क्या हुआ। तो अगर आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। साथ ही ये आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह में भी हेल्प कर सकती हैं।